नमो नमः। नमः संस्कृताय। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन के क्रम में आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 15 श्लोक अध्ययन कर लिया है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 16वें श्लोक से इस कक्षा का प्रारंभ करते हैं। नासते विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टो अन्तस्वन्योस्तत्त्वदर्शिभिः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत अर्थात भौतिक शरीर का तो कोई चिर अस्थायित्व नहीं है, किंतु सत अर्थात आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। अविनाशितो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। या एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो कभी मारता है और ना मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु है। वह ना तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। वेदा विनाशिनं नित्यं या एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय जानता है, वह पुरुष भला किसी को कैसे मरवाता है और कैसे किसी को मार सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग करके नवीन भौतिक शरीर को धारण करता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र के द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि के द्वारा जलाया जा सकता है, न जल के द्वारा भिगोया जा सकता है, और न तो वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। अच्छेद्यो अयम दाह्यो अयम क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः अस्थाणुर्चलो अयम सनातनः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे ना तो जलाया जा सकता है, ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक साथ रहने वाला है। अव्यक्तो अयम चिन्त्यो अयम विकार्यो अयम उच्यते तस्माद् एव विदित्वैनं नानुशोचितुम अर्हसि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जान करके तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।